हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यदि आप इसकी डेफिनेशन, डायग्राम, कंपोनेंट एंड वर्किंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, एक डेफिनेशन लिखी हुई है इंग्लिश और हिंदी में। नीचे दो डायग्राम बने हैं। एक ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक एनिमेशन डायग्राम है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कंप्लीट पूरा सिस्टम कैसा दिखता है। इधर एक लाइन डायग्राम है जो कि थ्योरी एग्जाम के पर्पज से है। इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा जिससे आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स को नोट कर सकें और अच्छे से समझ सकें। अब मैं सबसे पहले इसको समझाना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां से आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। इसका जो पहला भाग है वेपर एब्जॉर्प्शन, दूसरा भाग है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जो सेकेंड वाला भाग है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको आप सभी लोग जानते होंगे। इसका काम होता है किसी बॉडी या किसी वस्तु को ठंडा करना, या ऐसा बोल सकते हैं किसी बॉडी या वस्तु के टेम्परेचर को कम करना और उसको मेंटेन करना। जो पहला भाग है वेपर एब्जॉर्प्शन, तो इसके अंदर यूज किया जाता है एब्जर्वर का। क्या यूज किया जाता है? एब्जर्वर का। एब्जर्वर क्या करता है? जिस वस्तु या किसी बॉडी को ठंडा करना है, उसके टेम्परेचर को कम करना है, उससे हीट को एब्जर्व करता है। मतलब एब्जर्व करने का मतलब होता है हीट को सोखता है। लेकिन ये एब्जर्वर हीट को कैसे एब्जर्व करता है? तो इसके अंदर हम एक ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं या ऐसे पदार्थ का यूज किया जाता है जो कि हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जर्व कर सके। तो जो पदार्थ यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट के रूप में हम यूज करते हैं अमोनिया का। अमोनिया एक ऐसा पदार्थ है जो कि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जर्व करता है। तो इस एब्जर्वर के अंदर यूज करते हैं हम अमोनिया का। अमोनिया किसके रूप में होता है? रेफ्रिजरेंट के रूप में। अब इसमें जो एब्जर्बेंट होता है वह कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? यहाँ पर जो एब्जर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है वाटर। किसका यूज किया जाता है? वाटर का। तो वाटर क्या होता है? एब्जर्बेंट। अमोनिया क्या होता है? रेफ्रिजरेंट। तो आपको दोनों याद रहेंगे, वाटर एब्जर्बेंट और अमोनिया रेफ्रिजरेंट। इन दोनों के सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वा अमोनिया। या ऐसा बोल सकते हैं हम एब्जर्वर के अंदर जो हमारी अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन यूज करती है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और एब्जर्वर भी समझ में आ गया होगा कि क्या काम करता है और कैसे किसी वस्तु या बॉडी को ठंडा करता है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने ढंग से समझा देता हूँ। इसकी बनावट और यूज के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर जो एनिमेशन डायग्राम बना हुआ है इसमें कुछ एक्चुअल कंपोनेंट है। जैसे कि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें क्या होता है? एक कंडेंसर लगा रहता है, एक जनरेटर लगा रहता है, और जो यहाँ पर दिख रहा होगा एवोपरेटर लगा रहता है। एक मेन कंपोनेंट जो एब्जर्वर लगा हुआ है यहाँ पर, एक कंप्रेसर की जगह रिप्लेस किया जाता है। जिससे पहले मैंने एक सिस्टम पढ़ाया हुआ था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें जो कंप्रेसर यूज किया था उसकी जगह यहाँ पर क्या यूज किया? एब्जर्वर यूज किया। जो एब्जर्वर लगा दिख रहा है यहाँ पर एब्जर्वर यूज किया गया। इसमें एक एवोपरेटर हो गया और क्या होगा? एक्सपेंशन वाल्व यूज किया जाता है, एक पंप यूज किया जाता है। इस तरह ये सारे कंपोनेंट होते हैं जिनको मिलकर क्या बनता है? पूरा एक सिस्टम बनता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसके कंपोनेंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसकी वर्किंग आना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। ये डायग्राम को हम बड़ा करके समझाते हैं तो इसके कंपोनेंट और वर्किंग अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर आपको एक साफ सुथरा डायग्राम बना दिख रहा होगा। यदि ये डायग्राम आप एग्जाम में नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इस तरह का डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, तो मैं एक लास्ट में एक डायग्राम और दिखाऊंगा जो कि एक लाइन डायग्राम है, उसको भी एग्जाम में आप बना सकते हैं। सबसे पहले लेकिन इससे वर्किंग और इसके कंपोनेंट इसी डायग्राम से समझेंगे, इसको भी आप एग्जाम में बना सकते हैं यदि ये जो 3D डायग्राम इन सबको लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो भी यहाँ कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। यहाँ पर एक एवोपरेटर लगा हुआ है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक एब्जर्वर लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के ऊपर एक एनालाइजर लगा हुआ है, आगे देखेंगे एक कंडेंसर लगा हुआ है, इधर देखेंगे तो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। सभी एक पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। अब इनका मैं कंप्लीट डिटेल समझा देता हूँ जो यहाँ पर कंपोनेंट है, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि इनका यूज क्या है। यहाँ पर एक एवोपरेटर लगा हुआ है
जो कि मेन कंपोनेंट माना जाता है। इसकी सहायता से हम किसी वस्तु या किसी बॉडी को ठंडा करते हैं या किसी उसके टेम्परेचर को कम करते हैं। मतलब ये एवापोरेटर है, इसके सराउंडिंग में जो भी वस्तुएं रहती हैं या कोई बॉडी रहती है उसको हम ठंडा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं? रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। रेफ्रिजरेंट कैसा होता है? लो टेम्परेचर वाला होता है, मतलब ठंडा होता है, जो आसपास की वस्तुएं होती हैं उनके टेम्परेचर से कम होता है, जिससे जब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट मूव होता है या फ्लो होता है तो जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं उनकी हीट को एब्जर्व कर लेता है। इस तरह जो आसपास की वस्तुएं होती हैं उनकी हीट को एब्जर्व करेगा तो उनका टेम्परेचर कम होगा और इस तरह वो क्या होंगी, ठंडी होने लगती है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक एब्जर्वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एब्जर्वर। ये मेन कंपोनेंट है जो कि कंप्रेसर की जगह रिप्लेस किया गया। इसके अंदर हम यूज करते हैं सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन? जो अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन होता है। NH3 प्लस H2O सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये क्या है? अमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन, जो कि एब्जर्वर के अंदर हम यूज करते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? पंप। पंप क्या करता है? जो सॉल्यूशन है उसको ऊपर ले जाने का काम करता है। किसके अंदर? जनरेटर के अंदर। तो यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन जब इसके अंदर जाता है तो उसको हम गर्म करने का काम करते हैं। गर्म करके क्या करते हैं हम, जो हमारे अमोनिया है उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और जो हमारे जनरेटर में जो इसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करता है या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन को गर्म करता है, उसके लिए हम जो मीडियम यूज करते हैं उसमें स्टीम या गैस का यूज करते हैं। वो स्टीम यूज कर सकते हैं या फिर गैस का यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारा अमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन होता है वह गर्म होता है और जो हमारी अमोनिया होती है वह वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई हो जाता है। यहाँ पर एक एनालाइजर लगा हुआ है। एनालाइजर का काम होता है कि जो हमारी अमोनिया की वेपर है उसमें अगर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वाटर के पार्टिकल्स को सेपरेट नीचे की ओर फिर से वापस भेज देता है और जो वेपर होती है हाई प्रेशर की उसको आगे की ओर बढ़ा देता है। ये पूरी एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू आगे की ओर पूरा सॉल्यूशन बढ़ता है। अब यहाँ पर जो NH3 लिखा हुआ है वेपर, मतलब अमोनिया वेपर फॉर्म में होती है हाई प्रेशर की, वो उसको डायरेक्ट कहाँ पहुंचती है? कंडेंसर के थ्रू पहुंचती, कंडेंसर के अंदर पहुंचती है। यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना। कंडेंस करने का मतलब होता है जो भी हमारी वेपर फॉर्म में होती है अमोनिया उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। मतलब जो वेपर फॉर्म में हमारी अमोनिया है वह कंडेंसर के अंदर से गुजरेगी तो वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर कम नहीं होता। इसके लिए हम इसके लिए एयर या फिर वाटर का यूज करते हैं कंडेंस करने के लिए। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक्सपेंशन वाल्व। जो क्या करता है, जो भी हमारी लिक्विड फॉर्म में अमोनिया आती है उसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता है तो उसके प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर देता है। प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर देता है मतलब उसको ठंडा कर देता है, जिससे कि ठंडी हमारी अमोनिया लिक्विड फॉर्म में जब एवापोरेटर के अंदर जाए तो वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये हमारे कंपोनेंट थे। एक और कंपोनेंट है यहाँ पर लिखा प्रेशर रिड्यूसर वाल्व। प्रेशर रिडक्शन वाल्व या रिड्यूसर वाल्व लगा हुआ है, जो क्या करता है, जो वाटर हमारा यहाँ से फ्लो होगा फिर से कहाँ आएगा? एब्जॉर्बर के अंदर आएगा, उसके प्रेशर को कम करने का काम। ये हमारे कंपोनेंट थे जिनका मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। अब हम इसकी वर्किंग को समझेंगे, इसको ध्यान से आपको सुनना है। वर्किंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम कहाँ से बात करते हैं? एवापोरेटर से बात करते हैं। कहाँ से? एवापोरेटर से। एवापोरेटर का इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ। एवापोरेटर के अंदर क्या आता है? लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की लिक्विड फॉर्म में अमोनिया क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में जो अमोनिया होती है उसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होता है? लो होता है, और ये ऐसा बोल सकते हैं वह ठंडी होती है। जब वह ठंडी अमोनिया लिक्विड फॉर्म में एवापोरेटर के अंदर से गुजरती है तो एवापोरेटर के आसपास जो भी वस्तुएं या कोई बॉडी होती है उसका टेम्परेचर अधिक होता है। किससे? जो हम लिक्विड फॉर्म में अमोनिया इसके अंदर फ्लो करा रहा है उससे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हीट होती है वह फ्लो होने लगती है, बाहर की वस्तुओं की हीट फ्लो किधर होने लगती है? जो हमारी अमोनिया है उधर की ओर फ्लो होने लगती है। इस तरह अमोनिया क्या करता है? लिक्विड फॉर्म में हीट को एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो होती है। तो जो हमारी एवापोरेटर के आसपास की वस्तुएं होती हैं उसका टेम्परेचर अधिक होता है और अमोनिया का टेम्परेचर कम होता है। तो जो हमारी अमोनिया क्या करने लगती है? उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने लगती है। सीधा ऐसा भी बोल सकते हो, हीट जो हमारी फ्लो होने लगती है अमोनिया की ओर फ्लो होने लगती है। तो जो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में था उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि जो बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में थी उसका भी टेम्परेचर धीमे धीमे इंक्रीज होने लगता है। उसका इंक्रीज होने लगता है तो किस में कन्वर्ट होने लगती है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। इस तरह जब तक बाहर निकलती है इतना टेम्परेचर, इतना हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो पूरी अमोनिया किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वेपर में। लेकिन प्रेशर लो रहता है उसका। जो प्रेशर लो प्रेशर की
अमोनिया वेपर फॉर्म में आगे की ओर जाती है। आगे की ओर कहाँ जाती है? एब्जॉर्बर के अंदर जाती है। कहाँ? एब्जॉर्बर के अंदर जाती है। एब्जॉर्बर के अंदर क्या होता है? NH3 प्लस H2O का सॉल्यूशन पहले से ही मौजूद रहता है और ऊपर से जो हमारी NH3 वेपर फॉर्म में है जो अमोनिया, वह भी इसके अंदर चली जाती है। तो इस तरह अमोनिया की मात्रा क्या होती है? बढ़ने लगती है, मतलब अमोनिया का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज होने लगता है, इसके साथ साथ जो अमोनिया का टेम्परेचर भी हाई रहता है क्योंकि वेपर फॉर्म में है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है अमोनिया और वाटर का, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्यूशन का, उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर ठंडा वाटर फ्लो करवाते हैं, चिल्ड वाटर फ्लो करवाते हैं। किसके अंदर? इस सॉल्यूशन के अंदर, या एब्जॉर्बर के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो ठंडा बाहर से अपनी ठंडा वाटर अंदर जाएगा तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर रिजेक्ट कर देगा उसकी हीट को। इस तरह हम वाटर फ्लो कराते रहते हैं क्योंकि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बढ़ता कैसे? जो हमारी बाहर से वेपर फॉर्म में अमोनिया अंदर आती है, इसलिए यहाँ पर अमोनिया की मात्रा भी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। अब ये अमोनिया बाहर से भी जाती है और अंदर भी अमोनिया वाटर का सॉल्यूशन रहता है। इस तरह क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। कैसा बन जाता है? स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है क्योंकि अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाती है। अब जो हमारा सॉल्यूशन बनता है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, वह एक पंप के थ्रू खींचा जाता है। इसके थ्रू एक पंप लगा दिख रहा है, एक पंप के थ्रू खींचा जाता है NH3 प्लस H2O का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। और ये पंप खींच के कहाँ भेजता है? एक जनरेटर के अंदर भेजता है। इसके अंदर एक जनरेटर के अंदर भेजता है और जनरेटर के अंदर हम किसी स्टीम या गैस से हम क्या करते हैं? उस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं। उस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो क्या होता है? जो हमारी अमोनिया रहती है वह फास्ट गति से क्या होती है? वेपर में कन्वर्ट होती है। लेकिन वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने यहाँ से हीट दी तो जो हमारा सॉल्यूशन था उसकी जो अमोनिया है वह तेज गति से किसमें? वेपर में कन्वर्ट हो गई। वेपर में कन्वर्ट होने के कहा? ऊपर की ओर जाने लगती है। जबकि वाटर कहाँ? नीचे की, क्योंकि उसका वेट ज्यादा रहता है तो नीचे की ओर वाटर नीचे की ओर रह जाता है। जो येलो कलर में दिख रहा है यहाँ पर मैंने मान लिया वाटर जमा हुआ है। ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है? वाटर जब नीचे आ जाता है और अमोनिया वेपर फॉर्म में ऊपर पहुंच जाती है तो वाटर को क्या, वाटर और जब दोनों ही अलग हो गए तो जो अमोनिया है उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो आगे कंडेंसर में जाने से पहले हम यहाँ एक एनालाइजर लगा देते हैं। तो इस अमोनिया को जो वेपर फॉर्म में उसको एनालाइजर से गुजारते हैं, क्योंकि यदि वेपर फॉर्म में जो अमोनिया है उसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद है तो एनालाइजर क्या करता है? उसके वाटर के पार्टिकल्स को खत्म करके फिर से अंदर वाटर इसी के अंदर भेज देता है और जो वेपर प्योर वेपर फॉर्म में अमोनिया रहती है उसका टेम्परेचर प्रेशर भी हाई रहता है, उसको आगे की ओर इस पाइप के थ्रू कंडेंसर में भेज देता है। अब यहाँ पर जो वाटर दिख रहा होगा आपको, ये वाटर कहाँ जाता है? ये वाटर को हम खींचते हैं, प्रेशर रिडक्शन वाल्व लगा हुआ है, इसके थ्रू फिर से हम एब्जॉर्बर के अंदर वाटर को भेजते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर इसका रिलीज कर देते हैं या कम कर देते हैं और फिर से हम क्या करते हैं? जो वाटर यहाँ पर बचा हुआ है उसको फिर से हम एब्जॉर्बर के अंदर भेजते हैं और जो हमारी प्योर अमोनिया वेपर फॉर्म में हाई प्रेशर की, उसको आगे कहाँ भेजते हैं? कंडेंसर के अंदर भेजते हैं। तो कंडेंसर के अंदर जैसे ही अमोनिया गुजरती है इसका प्रेशर और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यह इसमें वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इसका फेस चेंज हो जाता है कंडेंसर के अंदर। कैसी हुई? लिक्विड से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। मतलब वेपर फॉर्म में यहाँ कंडेंसर के अंदर आई और जैसे ही कंडेंसर से गुजरी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब इस ऐसी जगह जहां पर सिर्फ फेस परिवर्तन होता है और टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर जो हीट यूज होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। कौन सी बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारी वेपर फॉर्म में अमोनिया थी वह किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर अभी भी इसका हाई है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की लिक्विड फॉर्म में अमोनिया आगे की ओर इस पाइप के थ्रू जाती है और कहाँ जाती है? एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। कहाँ जाती है? एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है? इसके टेम्परेचर और प्रेशर को फिर से रिलीज कर देता है, मतलब इतना कम कर देता है कि अमोनिया का जो लिक्विड फॉर्म में थी उसको फिर से ठंडा कर देता है। इसी तरह फिर जो हमारी एक्सपेंशन वाल्व से लिक्विड फॉर्म में अमोनिया बाहर निकलती है कैसी होती है? लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की लिक्विड फॉर्म में अमोनिया होती है, वह फिर से कहाँ जाती है? इसके अंदर जाती है, एवोपरेटर के अंदर। और इस तरह ये रिपीट साइकिल चलती रहती है और हमारी जो भी वस्तु रहती है एवोपरेटर की सराउंडिंग में वह ठंडी होती रहती है, उसका टेम्परेचर और कम से कम होता रहता है। तो ये मेरी समझाने की कोशिश थी, इसकी वर्किंग और कंपोनेंट को आपको समझ में आया होगा। एक डायग्राम और मैं दिखा रहा हूँ, यदि आप इसको नहीं बना सकते तो उस डायग्राम को एग्जाम में जरूर बना के आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम अच्छा साफ सुथरा बना हुआ है, वही सब जनरेटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, ऑब्जर्वर लगा है, एवोपरेटर लगा है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है,
रिसीवर लगा हुआ है ना, कूलिंग वाटर का कंडेंसर लगा हुआ है। इस तरह की इसको डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों डायग्राम एक जैसे हैं। आपको अगर जो भी अच्छा लगे वो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने इससे पहले डायग्राम समझा वो एक अच्छा और स्टैंडर्ड डायग्राम, उसको आप बनाने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।